हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यह क्लास 10th वालों के लिए और केमिस्ट्री का 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको 1 से लेकर 5 तक के सवाल याद हो जाएंगे और एक प्रश्न आपको इससे रिलेटेड जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी काम कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको वीडियो के अंदर ही 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को आपको याद करा दिया जाएगा। ये फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो सबसे पहला सवाल को हम लोग पढ़ते और समझते हैं। पहला पूछ रहा है, भूमिगत जल के किन 2 लाभों को लिखें। माने भूमिगत जल, भूमिगत माने जो नीचे जमीन के अंदर जो पाए जाते हैं, जल के किन 2 लाभों को लिखिए। तो पहला हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, भूमिगत जल जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह नहीं होता। देखेंगे भूमिगत जल में भूमिगत जल ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। क्या लिखेंगे, भूमिगत क्या लिखेंगे, भूमिगत जल ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, भूमिगत जल ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। और दूसरा हम लोग लिखेंगे कि यह पेड़ पौधों को नमी प्रदान करता है। पेड़ पौधों को नमी प्रदान करता है। तो हम लोग ये भी लिख देंगे, ये दोनों पॉइंट हो गया। तो दोनों पॉइंट इसके लाभ के हो गए। क्या लिखेंगे, भूमिगत जल के 2 लाभ बताए। तो भूमिगत जल के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे यह ऊष्मा प्रदान नहीं करता, माने यह ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। दूसरा में लिखेंगे यह पेड़ पौधों को नमी प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके इस तरह बोलना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अब हम दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपको क्या बोला है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग लगने से 2 प्रकार से बचाया जा सकता है। पहला, ग्रीस की तरह जमा कर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहला हम लोग क्या काम करेंगे, ग्रीस की तरह जमा कर। अब लिख देंगे कि ग्रीस की तरह जमाने से, क्योंकि ये वायु के संपर्क में नहीं आ पाते। देखिए, कोई पदार्थ में जंग तभी लगता है जब वो वायु के संपर्क में आ जाते हैं, माने हवा के संपर्क में आ जाते हैं, तो उसमें जंग लग जाता है। तो पहले लिखेंगे ग्रीस की तरह जमाकर लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। और दूसरा में लिखेंगे कलई कर, कलई माने पेंट कर, कलई कर। तो ये आपको लिख देना है। पहला क्या लिखना है, ग्रीस की तरह जमाकर, और दूसरा लिखना कलई कर। तो आपके दूसरों क्वेश्चन का आपको आंसर याद हो गए होंगे। पहला क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ग्रीस की तरह जमाकर, और दूसरा लिखेंगे कलई करके। अब हम नेक्स्ट यानी कि तीसरा सवाल को याद करते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, ससंयोजक बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखे, उन्हें उदाहरण देना है। तो ससंयोजक बंधन क्या है, तो वैसे बंधन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है, उसे ससंयोजक बंधन कहते हैं। वैसे बंधन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसे ससंयोजक बंधन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये 2 उदाहरण है। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वैसे बंधन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं उसे ससंयोजक बंधन कहते हैं। और जैसे में लिखे CO2 और H2O, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया कभी कभी बोलता है वियोजन अभिक्रिया या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, इस तरीका के सवाल आते रहते हैं। एक से एक न एक अभिक्रिया से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो आप अभिक्रिया से रिलेटेड सभी प्रश्न को देख लेना। आज की क्लास में मैंने लिए संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं। इसका उदाहरण भी लिखना होता है। तो C+O2 जब अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनाता है CO2। तो क्या बोलेंगे, जब 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, देखिए 1 और 2, तो 1 2 और एक नया पदार्थ का बना दिया तीसरा। तो जब 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में लिख देना C+O2 गिव्स CO2। एक बार फिर से बोल देते हैं फ्रेंड्स कि जब 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 गिव्स CO2। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाएंगे। तो क्या बोले, सूचक क्या है। तो सूचक का उदाहरण आप वैसे भी दे सकते हैं। देखिए सूचक क्या है, तो वैसे रंजक या वैसे पदार्थ जिसमें अम्ल तथा भस्म द्वारा, क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। यह लिखा गया, वैसे रंजक जिनके द्वारा अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म
अम्ल तथा भस्म द्वारा क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। इसमें क्या काम करते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं कि नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, तो यह सूचक के कारण होता है। तो ये क्या काम होता है, अम्ल भस्म द्वारा। तो वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। इसके एक उदाहरण दे दीजिए। तो इसका एक उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, मेथिल ऑरेंज, क्या लिखेंगे, मेथिल ऑरेंज। तो वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। और जैसे में लिखेंगे मेथिल ऑरेंज। मैं पूर्ण आशा के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स कि यह वीडियो के माध्यम से आपको 1 से लेकर 5 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद होंगे। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए क्लास 10th वालों के लिए तो आप क्या काम कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं जल्दी इसको प्रोवाइड करूँगा। पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 1 है। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।